हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों को करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिख रखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023। किस तरीके से वर्ष 2023 में जो आपका मैट्रिक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन गलतियों को करना है, किन गलतियों को नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा। और यदि मेरी बात आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ उन साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करवाएंगे जो इंटरनेट पे बिहार बोर्ड द्वारा कुछ क्वेश्चंस को जारी किया गया था। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे कह रखा है, हमें यहाँ जो क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं मैथ का कराने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। वर्ष 2023 की बातचीत किया जा रहा है। जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 फरवरी से, और फर्स्ट सीटिंग में मैथ है, ठीक है। देखिए, कहता है कि यहाँ पे गणित आपका अनिवार्य होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होता है 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं सब्जेक्टिव, और 8 क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स का, ये भी सब्जेक्टिव होता है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होता है 138, जिसमें से हमें 50% प्रत्येक टाइप में से 50% क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। टोटल नंबरों की संख्या होता है 100, है ना। और साथ ही साथ इसमें इन सभी क्वेश्चनों में से हमने अभी आपको बताया कि 50% क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। चलिए, आगे कहता है परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश होती है जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। कहता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे बोल रखा है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों की एक प्रश्न पुस्तिका जो होता है ना, उत्तर जिसमें हम देंगे उसका एक क्रमांक होता, अंक होता, उस अंक को अवश्य लिखें। ओएमआर शीट पे उस चीज़ को दर्शाना होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कह रखा है, हर जगह पे आपका यहाँ पे कह रखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये तो हर जगह पे आपका इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो भी एग्जामिनी होता है ना, वो अपना जो जवाब दे क्वेश्चंस का अपने ही शब्दों में दे, कहीं से चीटिंग ना करे, ठीक है ना, या कहीं से देख करके ना लिखे। जो उसको आता है वो अपने ही शब्दों में दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है आगे, इसमें बोल रखा है कि दाहिनी ओर हाशिया, यानी कि आपका जो कॉपी होगा ना उसका दाहिनी ओर, यानी आप जिस तरीके से वीडियो देख रहे हो उसमें दाहिनी ओर जो होता है, क्या कहता है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट किए गए हैं। यानी कि आपका जो है ना, कौन कितने अंक का है वो दाहिनी ओर आपका इधर में दर्शा रखा है, कौन क्वेश्चंस कितने नंबर का। तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में कह रखा है, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। चूँकि टोटल आपका जो है ना एग्जामिनेशन का टाइमिंग होता है 3 आवर्स, बट उसमें आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी 3 आवर्स 15 मिनट का टाइम रहता है। जो ये 15 मिनट रहता है इसमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए रहता है, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन जो ऊपर में होता है उन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, जानना होता है, ताकि जो है आगे आप उन जो इंस्ट्रक्शन में जो बातें कह रखी है उन सारी चीज़ों के आधार पे जो आप काम करें, कहीं कोई गलती ना करें। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ कह रखा है 5th में कि उत्तर पुस्तिका 2 खंडों में है, ठीक है। एक खंड अ है और दूसरा खंड क्या है, ब है। सेक्शन ए कह सकते हैं और सेक्शन बी कह सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जो बात आप शुरू से जानते आ रहे हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। आगे कह रखा है 50 से अधिक उत्तर देने पर
प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। स्टार्टिंग से हमने आपको बताया भी है कि ये को बार कि स्टार्टिंग से काउंटिंग किया जाएगा और स्टार्टिंग से जो 50 क्वेश्चन आपका होगा उसी को आपका जो है मार्क्स मिलेगा। या तो वो 50 क्वेश्चन आपने सही बनाया हो या गलत बनाया, जो भी हो, स्टार्टिंग से जो आपका 50 क्वेश्चन है उसी का आपका जो है नंबरिंग अकॉर्ड होगा। ठीक है ना। मान लिया जाए कि आप अगर जो स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सही है, तो वहाँ पे आपका गलत हो या सही हो, लास्ट वाले या फर्स्ट वाले स्टार्टिंग से काउंटिंग किया जाएगा और जहाँ पे काउंटिंग 50 पहुँचेगा वहीं तक सिलेक्ट होगा। बट नीचे आपका टोटल भले ही क्यों ना सही हो, बट वह उसके लिए मान्य नहीं है। तो ध्यान रहे कि आप 50 क्वेश्चंस को ही टिक आउट करें या 50 क्वेश्चंस को ही ओएमआर शीट पे फिलअप करें। उससे ज़्यादा करने पे आपका जो है ना नंबर मिलने वाला नहीं है। बेवजह में आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ जो है ना उससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं। तो याद रहे 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना, उससे ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, इन्हीं में और भी कुछ बातें दे रखी है, चलिए उन सारी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बोला जा रहा है अनिवार्य है प्रश्न मूल्यांकन है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसा कि आपको बताया गया 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 अंक है। टोटल 100 होंगे, बट 100 में से हमें किन्हीं 50 का ही जवाब देना है। कंटिन्यू नहीं, बीच में से अल्टरनेट आगे पीछे जहाँ से आपको जो क्वेश्चन समझ में आए उन क्वेश्चन का जवाब देना। चलिए आगे कहता है सही उत्तर के लिए सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रकट करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षार्थी अमान्य होगा। चलिए, ये भी बात सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि कलर पेन ले लेते हैं। तो कलर पेन में हमें 2 ही तरह का पेन चलाना है। एक होना चाहिए या तो आपका नीले कलर का, ब्लू कलर का पेन होना चाहिए या ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए। और सुविधा के लिए जिसको हम लोग वॉल पेन कहते हैं, ठीक है ना, वॉल पेन प्रगाढ़, यानी कि जिसका जो लिखने पे थोड़ा सा गाढ़ा चले। बट गाढ़ा का सेंस ये नहीं है कि आप लिंक पेन का इस्तेमाल करें, ऐसा कतई नहीं करना, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो नीले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और वो प्रगाढ़ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों की आदत बनी रहती है कि स्टार्टिंग में तो गलती करेंगे और गलती करने पर उस पर क्या कर देते हैं, ऊपर से लीपा पोती वाला काम कर देते हैं, यानी ऊपर से वाइटनर लगा देते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। इस तरीके से वाइटनर लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, शुरू से ही हमें सतर्क रहना है ताकि वैसी कोई गलती ना हो जिससे के लिए हमें वाइटनर का इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। ब्लू पेन का इस्तेमाल करना या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, या कोई लिक्विड पदार्थ जिससे उस चीज़ को अरेंज किया जा सके उसे भी इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही साथ ब्लेड, बहुत सारे बच्चे वाइटनर लगा देते हैं या फिर ओएमआर शीट में यदि समथिंग हम आपको बताते हैं, मान लिया जाए कि आपका कहीं पे ए लिख रखा है, ऐसा ऑप्शन ए, ठीक है ना, या बी है या फिर आपका सी है या डी है, गलती से हमें पेंट करना था, हमने पेंट कर दिया बी को। और बच्चा किया क्या, ब्लेड का इस्तेमाल करके पूरे चीज़ों को जो है ना यहाँ से इसको सफ़ा चट कर दिया, पूरे ब्लेड से जो है ना इसको उखाड़ करके रख दिया, ठीक है ना, आर पार दिखने लगा, पारदर्शी बना दिया। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें सावधानीपूर्वक काम करना ताकि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम बचें। चलिए, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है, ठीक है। आगे कहा गया इसमें ब्लेड नाखून का भी इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे बच्चों नाखून बढ़ा रखते हैं ताकि आपका ये नाखून का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकते, बट ऐसा सेंस नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता है कि नाखून का इस्तेमाल करना मना है, ठीक है। चलिए आगे कहता हूँ ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना, यानी ओएमआर शीट पे ऐसे किसी भी चीज़ का जो है ना इस्तेमाल करना वर्जित होता है, समझे। चलिए, तो आगे और भी कुछ बातें हैं जिसे हमें याद रखना है। क्या है बातें, उसको हम अभी जस्ट चर्चा करते हैं। क्या है बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से बोला जा रहा है प्रयोग करना, अन्यथा परीक्षार्थी
परिणाम जो है ना अमान्य हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट जो आएगा वो गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, रिजल्ट नहीं बन पाएगा यदि आप ऐसी इन सारी गलतियों को करते हैं। तो इन सारी गलतियों को करने से आप बचिएगा, ऐसी गलती कतई मत कीजिएगा जिसके लिए आपका रिजल्ट अमान्य हो जाए। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट्स यहाँ पे कह रखा है, बोल रखा है कि खंड बा, ठीक है ना, जिसको हम सेक्शन बी कह रखे थे, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। यदि टोटल 30 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तो हमने सेक्शन ए में देखा, सेक्शन खंड आ में देखा कि 100 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से हमें जवाब कितना देना, 50 देना। 50 से ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रयास रहे 50 में 50 करें, 100 में 50 करें, ठीक है। चलिए आगे बोल रखा है यहाँ पे, क्या सो सुनिएगा। खंड हम बाकी बात करें, सेक्शन बी की बात करें, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अनिवार्य होगा, नेसेसरी है कि 15 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 15 क्वेश्चंस बनाइएगा तो 15 दूनी 30 नंबर, यदि आप सही से बनाइएगा तो 30 नंबर आपके खाते में चले जाएंगे। इनके अतिरिक्त इन खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, क्योंकि सेक्शन बी में ही 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिनमें से हमें 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि 50 से ज़्यादा यदि उत्तर दे रखे हैं तो लास्ट से क्वेश्चंस को कट कर दिया जाता। उसी तरीके से 30 क्वेश्चंस है, जिन्हें 15 का जवाब देना है। 15 से अधिक होने पे लास्ट से उसमें भी आपका क्वेश्चंस को क्रॉस कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। 8 क्वेश्चन है, 8 में से हमें 4 का ही जवाब देना है। उसमें से यदि अधिक जवाब देंगे तो उसमें से भी आपका जो है ना क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आपके द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों के लिए कोई आंसर यानी कि नंबरिंग मिलने वाला नहीं है। ये 4 क्वेश्चंस जो होंगे ना, इनमें से प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हो गया, जैसे आप कह सकते हैं, मान लिया जाए कि बहुत सारे बच्चे ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये करना वर्जित है। बहुत सारे बच्चे जो है ना घड़ी पहनते हैं, ठीक है, घड़ी पहनता है, तो घड़ी भी ले जाना वर्जित है। बट जो है ना घड़ी जो होता है ना, आपका जो डिजिटल घड़ी जिसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक समथिंग जो रिलेटेड होता है, वैसे घड़ी का इस्तेमाल करना वर्जित होता है, ठीक है। वैसे किसी उपकरण का आप प्रयोग भी नहीं कर सकते। कैलकुलेटर ले जाना वर्जित होता है, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उनका इस्तेमाल एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है सो क्या होता है, वर्जित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी बातों को ख्याल में रखिएगा। और साथ ही साथ जो है ना, हम ये आप लोगों को हिदायत करेंगे कि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम टाइमिंग जो भी हो, आप अपने सेंटर पे समय से हाफ आवर यानी कि आधा घंटा, ठीक है ना, आधा घंटा पहले पहुँचें, ताकि आप जो है आप अपने सीट को ग्रहण कर सके सही से, आप अपने सेंटर को देख सके सही से, किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। फर्स्ट डे आप समय से पहले पहुंचिए, और बाकी और नेक्स्ट टाइम भी जो है आप प्रयास रहे कि आप समय पर ही पहुंचें। आप समय का ख्याल रखिए किसी भी प्रकार से। यदि आप मान लिया जाए कि घर से निकले हैं, कुछ बच्चे घर से जाना पसंद करते हैं, या बच्चे जो भी होती है, तो वैसी स्थिति में आज के समय में जगह जगह पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। तो उस स्थिति में ट्रैफिक अगर जो कहीं पे लगा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है। इसलिए समय से निकलते हैं पहले, तो ट्रैफिक अगर जो मिल भी जाता तो वो समय जो पहले लेकर के निकले हैं, तो वो समय हम आपको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने साथियों को साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।